गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, पिछले रिवीजन क्लासेज के अंदर हमने अवकलन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए थे, जिससे हमने प्रतिलोम वर्तीय फलनों के अवकलन भी किए थे। उसी संदर्भ के अंदर आज अपन लघु गणकीय फलनों के अवकलन करेंगे। उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको अपन हल करेंगे। तो उनमें से एक दो 14 का प्रश्न है। 14 के प्रश्न के अंदर आपको एक फलन दे रखा है कि यदि x की घात a इंटू वाई की घात b, एग्जाम्पल नंबर 14 का पहला पार्ट है कि x की घात a इंटू वाई की घात b बराबर यदि x प्लस वाई की घात a प्लस b हो, x प्लस वाई की घात a प्लस b हो, तो dy बटे dx का मान ज्ञात कीजिए। कि एक फलन है अपने पास x की घात a इंटू वाई की घात b बराबर x प्लस वाई की घात a प्लस b, तो dy बटे dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए यदि हम इसके दोनों पक्षों में लघु गणक ले लें, तो जब हम दोनों पक्षों में लघु गणक लेंगे, ये मान आपका हो जाएगा log x की घात a इंटू वाई की घात b बराबर इधर मान हो जाएगा log x प्लस वाई की घात a प्लस b। ये log m गुणा n का रूप है और log m गुणा n बराबर होता है log m प्लस log n। m की जगह x की घात a है, n की जगह y की घात b है, तो यहाँ आपका मान हो जाएगा log x की घात a प्लस log y की घात b, और इधर ये मान आपका log x प्लस y की घात a प्लस b। इसके बाद बेटा कि log m की घात n बराबर होता है n log m, तो ये घातांक है, ये लघु गणक से पहले यदि आएगी तो आपका ये मान हो जाएगा a इंटू log x, ऐसे ये मान आपका हो जाएगा b इंटू log y, और दाएं तरफ आपका मान हो जाएगा a प्लस b इंटू log x प्लस y। अब यदि हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करें, तो जब दोनों पक्षों का आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे अचर राशि इंटू फलन, तो अचर राशि तो आपकी ऐसी कैसे आ जाएगी, इस फलन का आप अवकलन करेंगे log x का अवकलन हो जाएगा 1/x। इसी प्रकार b अचर राशि है, log y का आप अवकलन करेंगे 1/y, और यहाँ y स्वयं एक फलन है, उसका यदि अपन अवकलन करेंगे तो वो अवकलन होगा dy बटे dx। दाएं तरफ a प्लस b अचर राशि, log x प्लस वाई का log x के रूप में अवकलन 1/x प्लस वाई, और फिर ये x प्लस वाई भी तो फलन है, इनका जब अपन अवकलन करेंगे तो x का तो आप अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, और y का आप अवकलन करेंगे तो अवकलन होगा dy बटे dx, या a/x प्लस b/y इंटू dy बटे dx बराबर ये मान इससे गुणा 1 से तो गुणा होगा तो मान आ जाएगा a प्लस b/x प्लस y, और इस a प्लस बी को इससे यदि अपन गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा a प्लस b/x प्लस y इंटू dy बटे dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो dy बटे dx के पद हैं उन्हें हम बाईं तरफ करें, तो बाईं तरफ पहले से b/y इंटू dy बटे dx है, इसको यदि आप और लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस a प्लस b/x प्लस y इंटू dy बटे dx, तो बाईं तरफ आपका मान हो जाएगा b/y इंटू dy बटे dx पहले से था, और ये मान इधर जब आएगा तो a प्लस b/x प्लस y इंटू dy बटे dx बराबर दाईं तरफ ये मान तो आपका पहले से a प्लस b/x प्लस y, तो इसको ऐसा कैसा लिख देंगे a प्लस b/x प्लस y माइनस इस मान को उधर लेके जाएंगे a/x को, तो जाएगा माइनस का a/x। अब इन दोनों पदों में से यदि हम dy बटे dx कॉमन ले लें, तो यहाँ जब हमने dy बटे dx कॉमन लिया तो पहले पद में क्या बचेगा b/y, तो यहाँ तो बच गया b/y माइनस इसमें क्या बचेगा a प्लस b/x प्लस y बराबर दाईं तरफ मान ऐसा कैसा लिख दो a प्लस b/x प्लस y माइनस a/x। अब इधर अपन लघुत्तम ले, तो जब लघुत्तम हम लेंगे तो dy बटे dx ऐसा कैसा लिख दिया, लघुत्तम क्या आएगा इसका y इंटू x प्लस y, और ये जब लघुत्तम आया तो y का भाग देंगे बचेगा x प्लस y, और ये x प्लस y b से गुणा होगा, तो यहाँ मान हो जाएगा b इंटू x प्लस y माइनस a प्लस b, x प्लस y का भाग दिया तो y, तो a प्लस b है वो गुणा किससे हो जाएगा y से। ऐसे ही दाईं तरफ हम लघुत्तम ले लें जो होगा x प्लस y इंटू x।
ये जब लघुत्तम लिया तो x प्लस वाई का भाग दिया, x बचा, x तो गुना होगा इस मान से, तो मान हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। ये मान गुना किससे होगा, जब x का भाग देंगे तो x प्लस वाई बचेगा, और x प्लस वाई से ये मान गुना होगा तो a इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल कर दो, और आपके पास मान बचा डी वाई बटे डी एक्स इंटू बी से गुणा किया तो बी एक्स, बी को y से गुणा करोगे बी वाई, ए माइनस ए को y से गुणा करोगे माइनस ए वाई, माइनस बी को y से गुणा करोगे माइनस बी वाई बटा y। और दाईं तरफ आपके पास मान x से तो जब गुणा किया इसको आएगा ए एक्स, बी को x से गुणा करोगे बी एक्स, माइनस ए को x से गुणा करोगे माइनस ए एक्स, माइनस ए को y से गुणा करोगे माइनस ए वाई बटा x। यहाँ आपका ये बी वाई से बी वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो गया, और बचा आपके पास डी वाई बटे डी एक्स इंटू बी एक्स माइनस ए वाई बटा वाई बराबर इधर बच गया बी एक्स माइनस ए वाई बटा एक्स। ये मान बचा आपका, ये बी एक्स माइनस ए वाई से ये बी एक्स माइनस ए वाई भी घट गया, और यहाँ से आपको डी वाई बटे डी एक्स का मान मिल गया। ये वाई उधर जाके कहाँ जाएगा, अंश में, हर में मान कितना आपका एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर आपको मान क्या प्राप्त हो जाएगा, वाई बटे एक्स। तो दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वाई बटे एक्स आपको प्राप्त होगा। इसके बाद अगला जो पार्ट है इसी उदाहरण के अंदर, उसके अंदर फिर आपको एक फलन दिया गया है कि यदि एक्स इंटू अंडर रूट एक प्लस वाई, एक्स इंटू अंडर रूट एक प्लस वाई इंटू अंडर रूट एक प्लस एक्स बराबर 0। यदि ये मान 0 के बराबर है तो इसमें दो प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न कि या तो डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करो, या फिर इसमें सिद्ध करवाता है कि सिद्ध कीजिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए इनमें से एक पद को हम दाएं तरफ ले जाएं, तो एक पद को जब अपन दाएं तरफ ले जाएंगे, जैसे ये मान ऐसा कैसा रख दिया, एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई, इसको लेंगे तो माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। इसके बाद इसके दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग कर दें तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, इसका वर्ग करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, और इसको जब इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर से गुणा करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये सारे मान इधर लाए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहले से यहाँ पे मान आपका एक्स स्क्वायर वाई, इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और दाएं तरफ मान क्या बचेगा 0। इसके गुणनखंड करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और इन दोनों पदों में से यदि हम एक्स वाई कॉमन ले लें तो जब एक्स वाई हमने कॉमन लिया इसमें तो मान क्या बचा एक्स, और इसमें मान क्या बचेगा वाई, तो यहाँ बच गया एक्स माइनस वाई बराबर है 0। फिर आप देखिए कि इन दोनों पदों में एक्स माइनस वाई भी विद्यमान है, यदि हम यहाँ से एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लें तो जब एक्स माइनस वाई कॉमन लिया इसमें तो मान बचा एक्स प्लस वाई, और अगले पद में मान बच गया आपका प्लस एक्स वाई बराबर 0। तो या तो इसके अंदर या तो एक्स माइनस वाई 0 के बराबर है, तो इससे एक्स बराबर क्या होना चाहिए वाई, और जब एक्स बराबर वाई हम दिए गए फलन के अंदर रखते हैं तो ये फलन संतुष्ट नहीं होता, इसका मतलब एक्स का मान वाई के बराबर नहीं है, यानी एक्स माइनस वाई का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ इससे एक्स माइनस वाई है वो नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन ये कहा गया कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 0 के बराबर है, तो निश्चित रूप से एक तो 0 हो गई, तो यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई का जो मान है वो क्या होगा 0, या एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स बराबर 0। इन दोनों पदों में से यदि हमने वाई कॉमन ले ले, यहाँ बचेगा 1, इसमें बचेगा एक्स बराबर 0, या वाई इंटू 1 प्लस एक्स बराबर मान हो जाएगा माइनस एक्स, इस एक्स को दाएं तरफ लिया तो ये मान हो जाएगा वाई बराबर माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। ये दो फलनों का भागफल है, और दो फलनों के भागफल के रूप में यदि हम इसका अवकलन करें तो y का तो यहाँ अवकलन हो गया डी वाई बटे डी एक्स, माइनस निशान बाहर ले लिया हमने, हर 1 प्लस एक्स, अंश का अवकलन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 माइनस अंश एक्स इंटू हर का अवकलन, हर में 1 का अवकलन 0, इस एक्स का अवकलन 1 तो इंटू 1 बटा हर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
या dy बटे dx बराबर ये मान हो जाएगा, माइनस निशान बाहर रखा, 1 प्लस अक्स को 1 से गुणा किया, 1 प्लस अक्स, माइनस अक्स को 1 से गुणा करेंगे, माइनस अक्स बटा 1 प्लस अक्स का होल स्क्वायर। यहाँ अक्स से अक्स कैंसिल हो गया और dy बटे dx का जो मान आ जाएगा -1 बटा 1 प्लस अक्स का होल स्क्वायर। एक तो इस रूप में प्रश्न दिया जाता है कि अगर इसके बराबर 0 है तो सीधे करो dy बटे dx बराबर -1 बटा 1 प्लस अक्स का होल स्क्वायर, तब तो इस रूप में करेंगे। एक ये कहा जाता है कि dy बटे dx ज्ञात कीजिए, तो जब dy बटे dx ज्ञात करना है तो हम इसके दोनों पक्षों का अक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो इस अक्स का अवकलन तो क्या होगा, 1 होगा, और y का अवकलन क्या होगा, dy बटे dx होगा। अक्स इंटू वाई, दो फलनों का गुणनफल, जहाँ प्रथम फलन अक्स द्वितीय फलन y का अवकलन dy बटे dx प्लस द्वितीय फलन y इंटू प्रथम का अवकलन 1 बराबर 0। तो इन दोनों पदों में से हमने dy बटे dx कॉमन लिया, तो dy बटे dx कॉमन लेंगे, इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा अक्स, और ये दोनों पद आप दाएं तरफ ले जाओ तो माइनस इंटू 1 प्लस वाई, और यहाँ से dy बटे dx का जो मान हो जाएगा माइनस इंटू 1 प्लस वाई बटा 1 प्लस अक्स। अगर dy बटे dx निकला है तो आप इस रूप में भी कर सकते हैं, उस रूप में भी कर सकते हैं, और अगर सिद्ध करवा रहा है ये मान तो आपको उसी रूप के अंदर उसको हल करना है। फिर इसी प्रश्न का चौथा पार्ट है इसी का। चौथे पार्ट के अंदर एक फलन देखिए, हमें dy बटे dx का मान याद करना है। कि अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर a इंटू अक्स माइनस वाई। dy बटे dx का मान हमें ज्ञात करना है। अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर का रूप है, और पहले आपको बताया हुआ है कि अक्स की जगह 1 माइनस अक्स स्क्वायर यदि आता है तो अक्स की जगह साइन थीटा अपन या कोस थीटा रखते हैं। तो हम यहाँ प्रतिस्थापन कर लें कि माना अक्स बराबर साइन थीटा और y बराबर मान लिया हमने साइन फाई। जब अक्स बराबर साइन थीटा, दोनों तरफ साइन इनवर्स यदि अपन लेंगे तो थीटा का मान तो जाएगा साइन इनवर्स अक्स, फाई का मान हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, और ये मान जब हम यहाँ रखेंगे तो मान होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बराबर a इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, वर्गमूल करेंगे तो बेटा यहाँ मान क्या आ जाएगा कोस थीटा, और ऐसे ये मान क्या आ जाएगा आपका कोस फाई बराबर a इंटू ये साइन सी माइनस साइन डी का रूप है जो बराबर होता है 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2, जहाँ सी की जगह थीटा और डी की जगह फाई है, तो क्या हो जाएगा ये मान 2 कोस सी थीटा प्लस डी फाई बटा 2 इंटू साइन सी थीटा माइनस डी फाई बटा 2। यहाँ आपका ये जो मान है ये भी कोस सी प्लस कोस डी का रूप आ रहा है, जो होता है 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2, तो यहाँ क्या मान हो जाएगा 2 कोस थीटा प्लस फाई बटा 2 इंटू कोस थीटा माइनस फाई बटा 2 बराबर इधर मान हो जाएगा आपका 2a कोस थीटा प्लस फाई बटे 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई बटे 2। तो यहाँ ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आपका कोस थीटा प्लस फाई बटा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और शेष मान बचा आपके पास कोस थीटा माइनस फाई बटे 2 बराबर a इंटू साइन थीटा माइनस फाई बटे 2। हम यदि दोनों पक्षों में कोस थीटा माइनस फाई बटे 2 का भाग दे दें तो, या इस साइन थीटा माइनस फाई बटे 2 का भाग दे दें तो मान हो जाएगा कोट थीटा माइनस फाई बटे 2 बराबर a। कि साइन का भाग दिया इसमें कोस बटे साइन कोट हो गया, इसमें साइन का भाग दिया तो a बचा, और दोनों तरफ कोट इनवर्स ले लें कि कोट इनवर्स कोट थीटा माइनस फाई बटे 2 बराबर यहाँ मान हो जाएगा कोट इनवर्स a। कोट इनवर्स कोट अक्स बराबर होता है अक्स, तो यहाँ क्या अक्स की जगह ये मान है तो क्या मान आ जाएगा थीटा माइनस फाई बटे 2 बराबर कोट इनवर्स a।
या थीटा माइनस फाई बराबर हो जाएगा 2 कोट इनवर्स ए। थीटा और फाई के मान रख दो, थीटा की जगह तो क्या रख दें साइन इनवर्स एक्स, फाई की जगह क्या रख दें साइन इनवर्स वाई। तो आपका मान क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर 2 कोट इनवर्स ए। और अब दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष अवकलन यदि अपन करें कि इसके दोनों पक्षों का यदि हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो ये अवकलन करेंगे साइन इनवर्स अक्ष का होगा 1/√1 माइनस अक्ष स्क्वायर। ये साइन इनवर्स वाई का हो जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ वाई भी फलन है उसका अवकलन अपन करेंगे dy/dx और दाएं तरफ कोट इनवर्स ये 2 अचर राशि अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx बराबर, इस मान को दाएं तरफ ले गए माइनस 1/√1 माइनस अक्ष स्क्वायर। ये माइनस से माइनस भी कट गया और यहाँ जब हमने dy/dx का मान निकाला तो ये मान उधर जाएगा और उधर जाएगा तो आपके dy/dx का मान यहाँ से आ जाएगा dy/dx बराबर है √1 माइनस वाई स्क्वायर बटे √1 माइनस अक्ष स्क्वायर, जिसको हम एक साथ लिख सकते हैं dy/dx बराबर √1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस अक्ष स्क्वायर। ये आपका इस फलन का अवकलन हो जाएगा। उसके बाद कुछ श्रेणी के रूप में फलन होते हैं उनका भी अवकलन किया जाता है। तो श्रेणी के रूप में फलनों का अवकलन अपन यदि करें तो जैसे आपको 15 के एग्जाम्पल के अंदर कुछ श्रेणी के उदाहरण दे रखे हैं। जैसे एक दे रखा है y बराबर, एग्जाम्पल नंबर 15 का पहला पार्ट है y बराबर √log x प्लस log x प्लस log x टू अंत। यदि हम इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो इसका जब आप अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा, मैंने आपको पहले क्लासरूम में बताया था कि इस log x को तो आप ऐसा कैसा लिख दो, तो इसको तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया। ये अनंत पद हैं तो अब भी तो ये अनंत पदों का योगफल है और ये अनंत पदों का योगफल किसके बराबर है y के बराबर। तो बाकी के जो मान है उन मान की जगह अपन क्या रख दें y रख दें। हम इसके दोनों पक्षों का यदि दोनों पक्षों का वर्ग यदि कर दें तो ये तो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और यहाँ आपका मान हो जाएगा log x प्लस वाई। अब अक्ष के सापेक्ष हम अवकलन करें, यदि इन दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष अवकलन यदि अपन करें तो अवकलन जब अपन करेंगे अक्ष की घात n के रूप में इसका अवकलन करेंगे, अवकलन क्या होगा 2y। यहाँ y स्वयं फलन है, y का यदि अपन अवकलन करेंगे तो अवकलन क्या होगा dy/dx। log x का अवकलन आप करेंगे 1/x होता है और y का आप अवकलन करेंगे dy/dx होगा। ये dy/dx हम इधर लाए तो 2y इंटू dy/dx माइनस dy/dx बराबर मान क्या बचा आपके पास 1/x। इन दोनों पदों में से यदि हम dy/dx को कॉमन ले लें तो जब dy/dx कॉमन लिया यहाँ मान बचा 2y माइनस 1 बराबर 1/x और इससे dy/dx का यदि मान ज्ञात करेंगे वो हो जाएगा 1/x इंटू 2y माइनस 1। इस रूप में अपन श्रेणी के रूप में जो भी फलन होते हैं उन फलनों का अक्ष के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे। फिर इसी में सेकंड पार्ट दिया गया है कि सेकंड पार्ट में फिर आपको फलन दिया गया सीरीज के रूप में फलन दिया गया है कि y बराबर साइन x की घात साइन x की घात साइन x और इस प्रकार से अनंत घात आपके पास है। तो अनंत घात जब आपके पास है पूर्व प्रश्न की तरह इसको लिख दो, ये मान था ऐसा कैसा लिख दिया हमने और शेष जो मान है किसके बराबर y के बराबर, तो इसकी घात क्या हो जाएगी y। चूंकि फलन घातांक के रूप में है तो लघुगणक की अवकलन अपन करेंगे और लघुगणक की अवकलन के लिए इसके दोनों पक्षों का लघुगणक ले लें। तो जब दोनों पक्षों का लघुगणक लेंगे तो log y बराबर log साइन x की घात y या log y बराबर log m की घात n बराबर होता है n log m, तो यह आ जाएगा y log साइन x। और अब दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दें
तो जब दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, log y का पहले आप अवकलन करोगे इसका तो क्या होगा 1/y, और y का अक्ष के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा dy/dx। यहाँ प्रथम फलन y, द्वितीय का अवकलन log अक्ष के रूप में 1/sin अक्ष, sin अक्ष स्वयं फलन उसका अवकलन करेंगे cos अक्ष, प्लस द्वितीय फलन log sin अक्ष इंटू प्रथम फलन y का अवकलन dy/dx। तो इसका तो अवकलन हो जाएगा 1/y, y का क्या हो जाएगा dy/dx। या प्रथम फलन y हो गया आपका log sin अक्ष का हो जाएगा द्वितीय फलन के रूप में अवकलन 1/sin अक्ष, sin अक्ष स्वयं एक फलन है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा cos अक्ष, प्लस द्वितीय फलन log sin अक्ष इंटू प्रथम फलन y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। तो 1/y इंटू dy/dx, यहाँ ये जो dy/dx का पद है इसको इधर लाओ, तो माइनस log sin अक्ष इंटू dy/dx बराबर y इंटू cot अक्ष, cos अक्ष बटे sin अक्ष बराबर क्या हो जाएगा cot अक्ष। इनमें से हम dy/dx कॉमन ले लें, तो जब dy/dx हमने कॉमन दिया, यहाँ मान बचा 1/y माइनस log sin अक्ष और बराबर दाएं तरफ आपका मान है y इंटू cot अक्ष, या dy/dx इंटू यहाँ y लघुत्तम दे दिया 1 माइनस y इंटू log sin अक्ष, y से गुना होगा तो क्या हो जाएगा y इंटू log sin अक्ष बराबर दाएं तरफ मान क्या y इंटू cot अक्ष, तो dy/dx बराबर y cot अक्ष तो पहले से था, ये मान उधर जाएगा तो ये अंश और चेंज होंगे तो क्या हो जाएगा y बटा 1 माइनस y इंटू log sin अक्ष, या dy/dx बराबर y को y से गुना किया y² इंटू cot अक्ष बटा ये मान ऐसा कैसा जाएगा 1 माइनस y इंटू log sin अक्ष, ये दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष आपको अवकलन प्राप्त होगा। फिर तीसरा पार्ट है इसके अंदर, तीसरे पार्ट के अंदर फिर एक सीरीज के रूप में फलन आपको दिया गया है, तो सीरीज के रूप में जो फलन आपको दिया गया उसके अंदर मान देने का e की घात अक्ष की घात e की घात अक्ष प्लस y, e की घात अक्ष प्लस y, इस रूप के अंदर आपको एक फलन दे रखा है y बराबर e की घात अक्ष प्लस e की घात अक्ष प्लस e की घात अक्ष अप टू अनंत। तो उसी रूप में जब हम इसको लिखें y बराबर e की घात अक्ष, बाकी ये जो भी मान है इसकी जगह क्या रख देंगे y रख दें। और अब यदि हम दोनों पक्षों का लघुगणक ले लें तो दोनों पक्षों के लघुगणक में ये मान क्या होगा आपका log y, और इधर यदि आप लघुगणक लेंगे तो क्या होगा log e की घात अक्ष प्लस y, या log y बराबर e log m की घात n बराबर होता है n log m, तो यह मान हो जाएगा अक्ष प्लस y इंटू log e, या log y बराबर मान क्या हो जाएगा अक्ष प्लस y, क्योंकि log e का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अब दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का आप अवकलन करोगे 1/y, y का हो गया dy/dx। यहाँ अक्ष का अक्ष के सापेक्ष जब अपन अवकलन करेंगे तो अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, और y का जब आप अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। इस dy/dx को हम बाईं तरफ लाएं तो 1/y इंटू dy/dx माइनस dy/dx बराबर दाएं तरफ आपके पास मान क्या बच गया 1 बच गया। यदि dy/dx कॉमन ले लें तो जब dy/dx कॉमन लिया बच गया 1/y, अगले पद में क्या बचेगा 1 बचेगा, दाएं तरफ क्या है 1 है, तो dy/dx इंटू यहाँ y यदि लघुत्तम लेंगे तो 1 माइनस y बराबर 1, या dy/dx बराबर 1 इंटू ये मान उधर जाएगा y बटा 1 माइनस y, या यहाँ से dy/dx का जो मान वो आ जाएगा y बटा 1 माइनस y। ये दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष आपको अवकलन प्राप्त होगा। इसके बाद कुछ प्रश्नावली के अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है सीरीज के रूप के अंदर 7.3 के अंदर, जैसे सीरीज के रूप में कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जैसे 10वें क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रखा है, 7.3 के 10वें क्वेश्चन का पहला पार्ट है y बराबर अंडर रूट साइन अक्स प्लस अंडर रूट साइन अक्स प्लस अंडर रूट साइन अक्स अप टू अनंत।
तो उसी रूप के अंदर जब आप इसको लिखेंगे तो y बराबर अंडर रूट, ये पहला पद ऐसा कैसा लिख दिया हमने साइन x, और आगे के शेष पदों की जगह अपन क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। अब यदि हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग यदि करते हैं तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और ये मान क्या हो जाएगा आपका साइन x प्लस y। जब दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन आप करेंगे तो y स्क्वायर x की घात n के रूप में इसका अवकलन करेंगे, अवकलनों का 2y, y का होगा dy बटे dx। साइन x का अवकलन अपन करेंगे जो होगा cos x, y का अवकलन करेंगे वो क्या होगा dy बटे dx। तो 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, इस डी वाई बटे डी एक्स को आप इधर लाओ तो माइनस डी वाई बटे डी एक्स, और बराबर मान आपके पास हो गया cos x। यहाँ से यदि हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो पहले पद में 2y बचेगा, अगले पद में 1 बचेगा, इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर मान हो जाएगा cos x। तो डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है वो होगा cos x, ये मान जाएगा हर में बटा 2y माइनस 1, ये दिए गए फलन का x के सापेक्ष आपको अवकलन प्राप्त होगा। फिर इसी प्रश्न वाले के अंदर एक प्रश्न है बेटा, जिसके अंदर आपको इस रूप के अंदर फलन दे रखा, कई बार पूछा गया ये प्रश्न कि x की घात y प्लस y की घात x बराबर a की घात b यदि हो तो dy बटे dx का मान आप ज्ञात कीजिए। ये 5वें प्रश्न का सेकंड पार्ट है, 5वें प्रश्न का सेकंड पार्ट। आपको पहले बताया हुआ था कि जब भी घातांक रूपी फलनों का योग अथवा अंतर हो तो हम उसका सीधा लघुगणक न लेके उन्हें अलग अलग फलनों u और v के रूप में माने। तो उसके लिए हमने मान लिया कि माना u बराबर x की घात y और v बराबर मान लिया हमने y की घात x। जब ये हम मान रहे हैं तो ये जो फलन आपका ये क्या होगा u प्लस v बराबर a की घात b, और यदि हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो du बटे dx प्लस dv बटे dx बराबर हो जाएगा 0, और इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब हम इसका अवकलन करें, u बराबर x की घात y घातांक रूपी फलन है, दोनों तरफ लघुगणक ले लें, log u बराबर हो जाएगा log x की घात y, या log u बराबर हो जाएगा, घातांक पहले लाएंगे तो ये मान हो जाएगा y इंटू log x। x के सापेक्ष जब अपन अवकलन करें तो 1 बटा u हो जाएगा, u का हो जाएगा du बटा dx। यहाँ दो फलनों का गुणनफल है, प्रथम फलन y, द्वितीय का अवकलन किया 1 बटा x प्लस द्वितीय फलन log x, प्रथम का अवकलन करेंगे dy बटे dx। इसे dy बटे dx को इधर लाओ तो 1 बटा u, या यदि हम du बटे dx का मान यहाँ से निकालें तो du बटा dx, इस u को उधर ले जाएंगे तो u इंटू वाई बटे x प्लस log x इंटू डी वाई बटे dx। और इसके बाद u का जो भी मान है वो मान यदि हम इसके अंदर रखें तो जब u का मान रखेंगे तो आपका du बटे dx का मान आ गया u की जगह x की घात y इंटू वाई बटे x प्लस log x इंटू डी वाई बटे dx। और इस x की घात y से यदि इसको अंदर गुणा करेंगे तो du बटे dx का मान प्राप्त हो जाएगा आपको y इंटू x की घात y माइनस 1। x की घात y में x की घात 1 का भाग दे रहे तो x की घात y माइनस 1 होगी, और इससे गुणा करेंगे तो यहाँ मान हो जाएगा x की घात y इंटू log x इंटू डी वाई बटे dx, और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इसके बाद हमने ये माना था कि v बराबर y की घात x, हम यहाँ भी अवकलन के लिए दोनों पक्षों का लघुगणक ले लें जो होगा log v बराबर log y की घात x, या log v बराबर घातांक पहले लाएंगे तीसरे गुणधर्म से तो हो जाएगा x इंटू log y। अब x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे log v का तो क्या होगा 1 बटा v का क्या हो जाएगा dv बटा dx। या प्रथम फलन आपका x है और द्वितीय फलन log y का अवकलन करेंगे 1 बटा y का कर दिया dy बटे dx, प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन की जगह log y है, प्रथम का अवकलन क्या हो जाएगा 1। v को उधर ले जाओ तो v को उधर ले जाएंगे तो dv बटा dx बराबर v इंटू x बटे y इंटू dy बटे dx
प्लस ये मान हो जाएगा log y। यहाँ v का मान रखे हम, और जब v का मान हम रखेंगे तो dv बटा dx बराबर, v का मान आपके पास v बराबर है y की घात x, यहाँ रख दिया y की घात x। ये मान ऐसा कैसा आ जाएगा आपका x बटे y इंटू dy बटे dx प्लस log y। और y की घात x से जब हम इसको गुणा करें तो dv बटे dx बराबर x इंटू y की घात x माइनस 1। y की घात x बटा y, भागफल में घात घटती है तो x माइनस 1 घात हो गई इंटू dy बटे dx, और इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा y की घात x इंटू log y। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। इसके बाद समीकरण 2 और 3 का मान 1 में रख दें। तो जब समीकरण 2 और 3 का मान 1 में यदि हम रख दें, ठीक है।